करी नाम लियो रे। उद्धार वो देगा, मुक्ति वो देगा, उद्धार वो देगा, मुक्ति वो देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। चंगाई वो देगा, सामर्थ वो देगा, चंगाई वो देगा, सामर्थ वो देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। How I study, you know. ये मेरी बाइबल है जो मैं पढ़ता हूँ। You see how it's many notes. I have many notes written. इसमें नोट्स You know. लिखे हैं। See? So when you study the Bible, you have to take notes. जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको नोट्स लेने पड़ते Huh? It's the Word of God. हैं। ये परमेश्वर का वचन है। That God loves us, दैट वो हमसे प्यार करता and है। God is writing this book for us. और उन्होंने हमारे लिए ये किताब लिखी। So we're so happy to study. और हम लोग बहुत खुश है कि हम लोग ये हाँ। किताब को पढ़ते हैं। And we read the New Testament जब हम नया नियम पढ़ते हैं and the story of Jesus. और जब हम प्रभु यीशु की कहानी को पढ़ते And then हैं Jesus changed our life. और उसने हमारे जीवन को बदला है। So in America, I was a very bad man. तो हम लोग बहुत बुरे व्यक्ति है। Huh? So my father was very angry. तो मेरे पिताजी मुझसे बहुत नाराज थे। Every day, angry, anger. वो हर दिन गुस्सा करते थे। So there was no peace in my house. तो मेरे घर में शांति नहीं थी। And my father said, "There's no God. Don't pray to God." और मेरे पापा कहते थे कि परमेश्वर नहीं है, प्रार्थना मत कर। Hamisha nahi. Huh? So I'm empty. I feel so sad and empty. और मैं बहुत दुखी हो जाता था तो मैं खालीपन महसूस करता But था। then I heard about Jesus and He changed my life. और मैंने फिर यीशु के बारे में सुना और उसने मेरे जीवन को बदला। That Jesus is God coming to be a man. कि वो यीशु मसीह इस धरती पर आए मनुष्य का रूप लेकर। Huh? So Jesus loves me and the love changed me. और वो मुझसे प्यार करते हैं और उनके प्यार ने ही मुझे बदला है। So I started studying the Bible जब मैंने बाइबल को पढ़ा and I found something amazing, like very good here. और मैंने इसमें कोई अद्भुत चीज को महसूस किया। And I want to tell you something that I learned. और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने इससे सीखा है। That we study the story of Jesus कि मैंने जो यीशु मसीह की कहानी को पढ़ा and we है learn how beautiful, how good Jesus is. और मैंने देखा है कि वो कितने सुंदर है और कितने अच्छे हैं। And after Jesus died and He rose again, जब वो मरे और वो फिर से जी उठे Jesus, His students were sent as a missionary to tell all people. और उनके शिष्य सब हर जगह भेजे गए कि वो लोगों को जाकर बताएं। And so you have Peter, James, and John, the names of the students. और जो भी 12 चेले थे यीशु के And they started new churches. और वो जाके नई कलीसिया को स्थापित किया। And Jesus said, "Tell the whole world that I love them. और जीसस ने कहा जाकर पूरी दुनिया को बताओ कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। And tell the world I died for the sins. और उन्हें बताओ कि मैं उनके लिए मारा गया। Tell the world I rose from the dead." और मैं तीसरे दिन फिर उनके लिए जी उठा। Huh? So the book of Acts is the story of the first churches. तो प्रेरितों के काम में पहला चर्च की कहानी है। So when we study the New Testament Bible, जब हम लोग बाइबल को पढ़ते हैं नया नियम it says Matthew, Mark, Luke, and John, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना story of Jesus. वो यीशु मसीह की कहानी को बताते हैं। But the next book is called Acts. और अगली किताब है प्रेरितों के काम। How do you say predito? Predito. I like that. Predito. Huh? And meaning it's the beginning of the church, the actions of the church. उसमें कलीसिया की स्थापना को बताया गया और उसकी शुरुआत को बताया। But there's one big problem of the new church. वहाँ पे बहुत बड़ी समस्या थी एक नए चर्च की। They're being attacked, persecution is coming. वहाँ पे सताव आता था, लोग उनके ऊपर अटैक करते थे। Because Satan is trying to stop the church. क्योंकि शैतान नहीं चाहता था कि कलीसिया की स्थापना। So there's one bad man trying to kill the church. तो वहाँ पे एक बुरा व्यक्ति था जो चाहता था कि चर्च को मार दे। Kharab, harush, kharab man. सब खराब है। But there was one man who was a leader.
वहाँ पे एक लीडर था and his name was Saul. और उसका नाम साउल Yeah, Saul. Huh? साउल So all the church is praying, oh God, protect us from this bad man. और सारे चर्च प्रार्थना कर रहे थे कि इस मनुष्य से बुरे व्यक्ति से हमें बचाओ His name is Saul. He's trying to kill us. उसका नाम साउल है और वो हमें मारना चाहता है Huh? But you know something? God did something very powerful. बट वहाँ पे यीशु मसीह ने बहुत अद्भुत हाँ? काम किया God changed that evil Saul to be the apostle Paul. परमेश्वर ने उस साउल को पौलुस में बदला Everyone's shocked. सब लोग चकित हो गए थे This man is persecuting the church, but now he joins the church. जो कलीसिया को सता रहा था आज उसने चर्च के साथ जुड़ गया है Huh? So I want to tell you his story. What is the story of the apostle Paul? उसकी पौलुस की कहानी क्या है Huh? Does anybody remember reading this story in the book of Acts before? किसी ने पढ़ा है प्रेरितों के काम पौलुस की स्टोरी Huh? उसकी How, कहानी how many of you remember the story? इसको किसको हाँ? याद है Some? Huh? Toda, some janu? Okay, so how did he change? The question is, how did he change? कैसे वो बदला Huh? ये He's a bad man, वो एक बुरा व्यक्ति था but Jesus changed him. बट परमेश्वर ने उसको बदला And he became the best Christian leader. और वो एक अद्भुत लीडर बना Akbut leader. अगुआ अगुआ। अगुआ बना Akbut agua. Huh? And even God gave him to, he wrote many books in the Bible. और उसने बहुत सारी पत्रियां लिखी Huh? Apostle Paul, पौलुस प्रेरित पौलुस Credit Paulus. Huh? He wrote Romans, उसने रोमियो की किताब लिखी Corinthian, कुरिन्थियन की किताब Ephesian, इफिशियंस की किताब you know, all those books of the Bible. और भी पत्रियां लिखी Huh? And we love, when we read those books, it helps us so much. और जब हम उस किताबों को पढ़ते हैं वो हमें बहुत All मदद करती all the good Christian doctrine. है सब बहुत अच्छी शिक्षा है We learn about grace. वो अनुग्रह के बारे में That बात करती है we learn about Jesus finished the work on the cross, finished work. वो यीशु मसीह के पूर्ण रूप कार्य को बात So करती है it was the Apostle Paul who gave us those doctrines. और वो प्रेरित पौलुस था जिसने वो सारी Because बातें दी Holy Spirit came in Apostle Paul. बिकॉज़ क्योंकि पवित्र आत्मा उतरी थी पौलुस हाँ? में Pavitra Atma inside the heart, hriday mein. Huh? So, but how did he change? बट वो कैसे बदला Okay? So there was one man preaching a message एक व्यक्ति था जो प्रचार कर रहा in था Acts chapter 7, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय and में his name is Stephen. और उसका नाम स्टीवन था Okay? Did anybody remember this boy Stephen in the Bible? किसी को याद है स्टीवन के बारे में बाइबल में Huh? He preaches a nice message. Akbut Sandesh. वो एक हाँ? अद्भुत संदेश देता था Huh? And look at Acts chapter 7. और प्रेरितों के काम 7वां अध्याय देखिए So- तो He's preaching to a big crowd, many people listening. वो बहुत सारे लोगों को प्रचार कर रहा था और बहुत सारे लोग सुन रहे थे And he's proving, he's saying, I give you the proof. Jesus is the true way, the life, the true way. मैं बता सकता हूँ कि यीशु मसीह सच्चा है रास्ता है जीवन का Ah. And many people, they say, oh, I don't know, they're listening, but they're not believing. बट कुछ लोग सुन रहे थे पर वो विश्वास नहीं करते थे But they remember his face, like Stephen is preaching, and his face is shining. जब स्टीवन प्रचार कर रहा था तो उसका चेहरा चमक रहा था How we say his face? चेहरा Chehera. चेहरा There's like a roshni. And so he has, there's that love is coming from him. और उसमें से प्यार निकल रहा था So at the end of when the message is finished, जब मैसेज प्रचार करना खत्म हुआ it's in Acts chapter 7, and at the end of the chapter it says, verse 54 and 55. Yeah, read, okay, 54, 55, 56 of the verse. Chapter 7, verse 55. Yeah, oh, that's right, yeah. 54, chapter 7, verse 54, 55, 56. ये बातें सुनकर वे जल गए और उन पर दास पिसने लगे परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा की ओर यीशु को परमेश्वर की दाहिने ओर खड़ा देखकर कहा देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूँ So it said the people's heart was
it was cutting to the heart. The message was cutting their heart. उनके हृदय को जो प्रचार हो रहा था वो उनके हृदय को चीर रहा था। And it says he was full of the Holy Spirit, full. और उन्होंने कहा था वो परिपूर्ण है पवित्र आत्मा से। And then he looked up to heaven. और जब उसने स्वर्ग की ओर He देखा, said, I see Jesus is standing. तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे यीशु मसीह खुद खड़ा है। Huh? Now, why did Jesus appear to him? क्यों परमेश्वर ने उसको दर्शन दिए? Because the people are going to stone and kill Stephen, throw the stones. क्योंकि उस पे पथरवा होने वाला था स्टीवन पे, लोग उनको मारने वाले थे। Stephen is going to die for Jesus. और स्टीवन मरने वाला था जीसस के लिए। And then he's going to go up to heaven. और वो जाने वाला था स्वर्ग। So read verse 57 through 60. तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर और कान बंद कर करने के लिए और एक चित होकर उस पर झपटे और उस नगर के बाहर निकलकर पथरवा करने लगे। और गवाहों ने अपने कपड़े उतारकर उसके उतार रखे और स्तेफनुस को पथरवा करते रहे और वहाँ यहाँ कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा हे प्रभु। यह पाप उन पर मत लगा और कहकर सो गया। और शाऊल उसको वध में सहमत था। Shaul. See, that means he was the boss. Saul was the boss. शाऊल बॉस था। And they took the stone and they threw at Stephen. और जब वो पथरवा कर रहे थे और उसने स्टीवन पे फेंका। And then they said, okay, Saul, you're the boss. We give it to you. और फिर शाऊल को उन लोग क्या तुम बॉस हो, हम तुमको दे देते हैं। So Saul was listening to Stephen's message. तो शाऊल ने स्टीवन का प्रचार सुना था। And Saul was fighting him. और वो लड़ रहा था उससे। But the message is touching Saul's heart. लेकिन जो मैसेज वो दे रहा था वो उसके हाथ को छू, उसके हृदय को छू रहा। So Saul, he could never forget that message. तो वो मैसेज को भूल नहीं पाया। And he could never forget that face shining. और वो उस चेहरे को भूल नहीं पाया जो चमक रहा था। And then, what was the last word of Stephen before he died? तो वो उसके आखिरी वर्ड थे मरने से पहले। He said two things. उसने दो चीजें कही स्टीवन। He said, Jesus, receive my spirit. मेरा आत्मा मेरी आत्मा को ग्रहण करो। ग्रहण करो। ग्रहण करो। मेरा आत्मा ग्रहण करो. So same thing. Jesus on the cross said the same thing. और यीशु मसीह को भी हम देखते हैं कि उन्होंने भी क्रूस पर यही सेम बात Do कही। you remember what Jesus said on the cross? आपको याद है क्रूस पर यीशु मसीह ने क्या He said, Father, कहा? उसने कहा I पिता, give you my spirit into your hand. मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। So Stephen is praying same like Jesus. और स्टीवन भी यहाँ पे सेम प्रे कर रहा है जैसे जीसस ने किया। And next, और दूसरी बात in verse 60 it says, Lord, do not put the sin to their charge. और उसने 60 में जैसे कहा है पाप उन पर मत डालो। So he's saying, the people who are killing me, don't blame them. जो लोग उसको मार रहे थे उनको उन पे आरोप मत लगाओ। Forgive them. उनको माफ करिए। Wow, shocking. Wow. बहुत अद्भुत है। Like, how can he forgive those people? कैसे वो उन लोगों को माफ कर But सकता है? he's praying same like Jesus Christ. उसने वही प्रार्थना करी जो प्रभु यीशु ने करी। When Jesus died on the cross, जब वो क्रूस पर मरे थे, what did Jesus say? क्या कहा था उन्होंने? Father, mera pita, मेरे पिता forgive them. माफ करिए उनको, Because they don't know what they're doing. क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। You see, when people sin, they don't know what they're doing. क्योंकि जब लोग पाप करते हैं तो वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। So Jesus said, forgive those people. तो उन्होंने कहा कि इन्हें They're, माफ कर दीजिए। they're putting the nail in Jesus' cross. वो उनके कीले ठोक रहे थे। And Jesus said, forgive that one who nailed me on the cross. और यीशु ने कहा कि उनको माफ कर दो जिन्होंने भी मेरे हाथ में कीले। Wow, shocking. How he can forgive? कैसे वो माफ So कर सकता है? Stephen had the same strength as Jesus Christ. स्टीवन के पास भी वही शक्ति थी जो यीशु मसीह के So पास थी। Saul cannot forget it. और शाऊल ये भूल नहीं पाया। And then Saul starts traveling, और फिर उसके बाद शाऊल यात्रा करने लगा। but not on a motorbike like Pastor Abiram, मोटरसाइकिल में नहीं जैसे पास्टर अभिराम करते हैं, because they had no motorbike in this day. क्योंकि वहाँ पे बाइक्स नहीं थी। But how did they travel? पर कैसे वो यात्रा करते हैं? Before the motorbike, how did they travel, Ashish? They walk. He said they walk. No. They had it. There's an animal. तो वहाँ पे जानवर थे।
How did they travel? कैसे वो यात्रा करते थे? Ride Horse, on a it. horse. Horse and on How do we say? घोड़े से। A gode. it. Gode. Ah. So Paul gets on a big horse. तो पौलुस बड़े-बड़े घोड़े पे जाता था And it's in Acts chapter 9. और ये प्रेरितों के हम 9वां अध्याय में हैं। Okay? So this is how he changed it. See, I'm telling you the story, okay? मैं आपको कहानी बता रहा हूँ कि वो कैसे बदला। Sundar Kahani, okay? Huh? सुंदर कहानी है। Sundar Kahani. How Saul is changing to be Paul. कैसे साउल पौल में बदल रहा है, पौलुस So- में बदल रहा है। So he remembers Stephen, और उसको याद है कि स्टीफन ने and then he's riding his horse. और वो अपने घोड़े पर सफर कर रहा था And I want you to see it, like, look what happened. और क्या हुआ? In Acts chapter 9, प्रेरितों के काम 9वां from अध्याय verse 1 to verse 4. Verse 1 to 4. 1 से 4। You have it? You can read. और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धूप में था, महायाजक के पास गया और उसने दमिश्क की आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्होंने वहाँ इस पद पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वहाँ दमिश्क के निकट पहुँचा तो एकाएक आश्चर्य से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और वहाँ शब्द सुनाई दिया कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? Hey Shaul, you're persecuting me. हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? See, he's persecuting the church. वो सता रहा था कलीसिया को, But Jesus said, it's me. पर यीशु ने कहा मैं हूँ। So Jesus said, if you hurt the church, you're hurting me. यीशु ने कहा अगर तुम कलीसिया को तकलीफ दे रहे हो तो तुम मुझे तकलीफ दे I like that Jesus, I like it. मुझे बहुत पसंद You है। know, that Jesus is feeling the pain of the church. यीशु मसीह खुद महसूस करते हैं कलीसिया को। Huh? Are you a member of the church today? आप सब कलीसिया को, Huh? Yes, everyone here, you're a member. आप सब कलीसिया के सदस्य हैं। You believe in Jesus? आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर? Jesus said you're the body and he's the head. यीशु ने कहा है कि आप कलीसिया की देह है और वो सर है। Huh? So we're all the body of Jesus Christ. तो हम यहाँ पे सब उसकी देह है। And if anyone hurts you, अगर तुमको कोई तकलीफ देता है Jesus said they're hurting me also. तो वो मुझे तकलीफ देता है। Oh, that's nice, huh? Jesus is defending you and protecting you. यीशु मसीह आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। Huh? But also if you're hurting, Jesus is feeling the pain. अगर आपको कोई तकलीफ दे रहा है तो वो सेम फील Oh. जीसस को भी होता है। Dhanyavad, Prabhu Yeshu. Huh? थैंक यू। And then there's a light shining on Saul, this light, वहाँ पे ज्योति चमकी and Saul, he falls off the horse. और शाऊल गिर पड़ा घोड़े से। Huh? So he's a proud man and God makes him a namrata, like a gamandi to a namrata. वो घमंडी व्यक्ति था पर परमेश्वर ने उसको नम्र किया। Huh? Because he falls down वो गिरा नीचे and he says, Lord, who are you, Lord? और उसने कहा परमेश्वर तू कौन है? Huh? And he says, Lord, what do you want me to do? और तू क्या चाहता है मुझसे? Huh? So God, in one moment, God changes him. और एक क्षण में ये परमेश्वर ने उसको बदला He starts to believe. He becomes a Christian. He believes. और उसने विश्वास किया और वो हाँ? विश्वासी बना। And it only happens in 1 second, like one moment. एक क्षण में The light, ज्योति and he falls down, और वो गिर पड़ा and he says, Prabhu, और उसने कहा प्रभु मैं विश्वास. मैं विश्वास। Huh? What do you want me to do? आप क्या चाहते हैं कि I will obey you, God. मैं आपकी आज्ञा को Huh? मानूंगा। So now he's a Christian. अब वो विश्वासी है। Huh? It's a beautiful change. ये एक अद्भुत So same thing happened in your life. और यही चीज हमारे भी जीवन में होती In your one time in your life, you did not know Jesus. है। एक समय था जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते, You heard about Jesus, हम सिर्फ सुनते थे and then light came to your heart. और फिर ज्योति आई हमारे हृदय में। Ooh, Jyoti. And then you can see. Then your eyes started to see the truth of Jesus, फिर हम यीशु मसीह की सच्चाई को देखने लगे हमारी आँखों and your pride became humble. में। और हम घमंडी से नम्र बन गए। Huh? And everyone has to be humble, no?
तो सबको नम्र होना चाहिए, and then we can obey God. फिर हम उसकी आज्ञा को मानें। So this is your testimony also. तो ये आपकी भी गवाही है Jesus changed you. कि आपको यीशु ने बदला, Huh? Same like Apostle Paul. जैसे उसने पौलुस को बदला। So then, after the Apostle Paul changed, जैसे पौलुस बदला, he joined the church. वो जाके चर्च में जुड़ गया, And many people are afraid of him. और बहुत लोग उससे डरते थे, He would come in the back of the church. और वो पीछे से आता था चर्च Oh, में, look, that man was attacking us, persecuting us. और सब लोग बोलते थे कि वो देखो वही व्यक्ति था जो हमें But सता, now he's wanting to join us. पर अभी वो हमसे हमारे साथ जुड़ना चाहता है, And his faith is growing. और उसका विश्वास भी बढ़ रहा है, And he becomes a leader in the church. और वो एक लीडर अगुवा है चर्च में, And then he becomes a missionary. और फिर जाके वो मिशनरी बना, And then Apostle Paul is starting all the new churches. और फिर पौलुस जाके नए नए चर्च को खोलने लगा, He starts the Roman church, the Corinthian church, उसने रोमियो का कुरिन्थियों की चर्च को खोला, and one church is the Colossian church. और दूसरी कुलुस्सियों की कलीसिया। So I'm going to finish. See, I want to finish our message today by looking at what happened at the end of Paul's life. मैं मैसेज को खत्म करूंगा, बट इस पे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ था उसके जीवन में। Okay? In the beginning, Saul changed to Paul. पहले साउल बदला पौलुस में, And then Paul started serving God. और पौलुस जाके परमेश्वर की सेवकाई करने लगा, And Paul had a good testimony. और पौलुस के पास एक अद्भुत गवाही थी, He loved everyone. और वो सबसे प्यार करता था, He showed mercy. सबको Daya. दया दिखाता था, Karuna, compassion. And everyone said, he's a faithful man. He's a beautiful believer man. और उसको सब लोग कहते थे कि वो अद्भुत विश्वासी है, And he started all the churches. और उसने कलीसिया की And स्थापना then की है, Paul wrote the Bible. उसने बाइबल को लिखा, And at the end of his life, और उस आखिरी टाइम था उसके जीवन he's में, in the jail वो जेल में गया, because he's preaching Jesus and the government puts him in jail. क्योंकि वो यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको जेल में डाला। Same thing happened to Pastor Aviram one time एक बार पास्टर अभिराम के साथ भी यही in चीज़ हुआ था, Orissa, उड़ीसा में, in Baripara. बारी पारा में, Only 9 days he was in the jail. और 9 दिन थे वो जेल में, But God delivered him. लेकिन परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। But see, the Apostle Paul was in jail जैसे पौलुस जेल में था, because the government was fighting him. क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि वो बहुत So, प्रचार करे। so in the jail, he's writing the letter to the church. तो जेल में उसने पत्रियाँ लिखी कलीसिया को। So I want to show you like what happened at the end. तो मैं बताना चाहता हूँ कि आखिरी में क्या हुआ। That there's one church called the Colossian church, एक कलीसिया थी, कुलुस्सी की कलीसिया, and the pastor of that church's name is Philemon. और उनके चर्च के अगुवे का नाम था फिलेमोन, And so Paul writes a letter to the pastor, और पौलुस ने लेटर लिखा पास्टर को, and we find that it's in the Bible, और हम देख सकते हैं वो बाइबल but में, it's only one chapter. It's a choti kitab, बहुत छोटी किताब है, ek chapter. सिर्फ एक ही So अध्याय। many people never read it. तो कई बार लोग उसको नहीं पढ़ते। It's like it's a beautiful teaching letter. We read it. It's a beautiful thing. तो बहुत सुंदर है जब हम पढ़ते हैं इसको, But many people never read that. पर बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ते नहीं है इसको। Q, Why? because it's a choti book. Because क्योंकि ये बहुत, You know, like when you have the book of Romans, हमारे पास रोमन that's a big book. वो सब बहुत बड़ी ग्रंथ है। Corinthian book, that's a big book. कुरिन्थियों की भी पत्री बहुत लंबी But है। then some people they forget that, like Philemon. Where is that Philemon? I don't know. लेकिन फिलेमोन की किताब को हम लोग नहीं देखे, Huh? कहाँ है? It's just before the book of Hebrews. वो इब्रानियों के बाद So- पहले। So look, what did Apostle Paul is teaching Philemon, तो जब पौलुस हमें फिलेमोन की किताब बता and this is at the end of Paul's life. और ये आखिरी टाइम था पौलुस के जीवन में, Now today we don't have time to read the whole chapter, और हमारे पास टाइम नहीं है अभी पूरे चैप्टर पढ़ने के but लिए। I'm telling you, when you go home, you should read this book. बट मैं आपको बोल रहा हूँ जब आप घर जाओ तो आप इसको पढ़ो। Some people say, "Oh, I don't have time to read the Bible." पर कुछ लोग कहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है बाइबल पढ़ने का। Samay, nahi. Clock is running. Clock is running. घड़ी भाग रही है, Huh? समय नहीं है, No time. Huh? समय नहीं है। But you know what? You have time now because there's no school, right? Huh? No school night. Hardin kilo. Huh? Hardin kilo. No school, right, Aradna? Aradna's Hardin kilo. Huh? But you know something? If you have free time, you should read the Bible, huh? लेकिन आपको पता है जब आपके पास फ्री समय है तो आपको बाइबल Now- पढ़ना चाहिए। The book of Philemon is only one chapter. फिलेमोन में सिर्फ एक ही किताब है। So,
So I want everyone here, you go home today, you read it, okay? तो आज सब लोग घर जाके ये अध्याय पढ़ेंगे। It's exciting. It's a powerful book. वो बहुत अद्भुत किताब है। Akbut Kitab, Shakti Kitab, the power. Huh? So now, Apostle Paul saying one thing. तो इसमें प्रेरित पौलुस एक बात बताते हैं। He's saying, "Hey, Pastor Philemon, hello. कहते हैं, हाय पास्टर Like फिलिमोन, I'm in the jail and you are outside the jail. मैं जेल में हूँ और आप बाहर हैं जेल। How is the church going? कैसे चल रहा है? Kalesia kaise hai? Huh? But then he says, I want to tell you about one boy. There's one boy I want to talk about. और मुझे एक There's one boy that he's in the church, right? वो चर्च में है So his name is Onesimus. और उसका नाम ओनेसिमस। Now look at in Philemon. Did you find it? या We're going to read verse 9, 10, 11, and 12. So 9 through 12. Okay? Now say Bara. Okay, go ahead. तो भी मुझे बूढ़े पौलुस को जो अब मसीह यीशु के लिए कहती है, यह और भी भला जान पड़ता है कि प्रेम में विनती करूं। मैं अपने बच्चे उनेसिफुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, तुझसे विनती करता हूँ। वह तो पहले और कुछ काम का न था, पर अब तेरी ओर दोनों के बड़े काम का है, और उसी के अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैंने उसे तेरे पास लौटा दिया। Okay, amen. So he says the boy's name is Onesimus. Onesim. And he says he's been in bonds with me. He's in the jail with me. उसने कहा कि वो मेरे साथ कैदी है और वो मेरे से जन्मा है। Okay? So this is a beautiful story. Sundar Kahani. एक सुंदर कहानी है ये। Huh? You see, Onesim was a bad boy. Bahut kharab lakka. Onesim. Huh? And he was a thief. वो Huh? एक चोर था Sure. Huh? And he stole the money from the church. और वो चुराता था कलीसिया से पैसे, And so all the church is angry at that boy. और सब लोग उसमें बहुत गुस्सा थे। Huh? And Philemon's the pastor. और फिलेमोन जो वहाँ का अगुआ था। Huh? So this is the story, okay? तो ये कहानी है। Philemon is praying in the church फिलेमोन प्रार्थना करता था चर्च and में, they're taking the offering. People are giving money. और सब लोग भेंट दे रहे थे, पैसे दे रहे थे। And people they have a basket and they're giving money inside. और भेंट की टोकरी आ रही थी और सब लोग पैसे दे रहे थे। Huh? And Onesimus is in the church. और ओनेसिमस चर्च में He's a था। young boy वो एक जवान लड़का था, and he comes to the church but he don't like it. और वो कलीसिया में आया पर कोई उसको पसंद नहीं करता। And so Onesimus, he always goes in the back of the church, you know. तो वो चर्च में पीछे के साइड जाता था, Huh? And so Onesimus saw the money in the offering. और वो देखता था कि पैसे आ रहे हैं अभी। And then the pastor said, everyone close your eyes and pray. और जब पास्टर कहते थे कि सब लोग आंखें बंद करो और प्रार्थना करो, So I can steal the money. तो वो सोचता था कि जाके मैं पैसे चुरा रहे हूँ। He took that bag, तो वो जाता था वहाँ पे, वो बैग लेता था zoom, and he started और running. भागता Huh? And then everyone finished the prayer. था। और जब सब लोग प्रार्थना खत्म करते Amen. And आमीन, then what? The money's gone. तो पैसे चले जाते थे। Kya ho gaya? क्या? There's a young boy who said, Chor! Chor! The young boy said, Lakka, Lakka kaha. And then everyone goes running. और सब लोग भाग जाते थे, Catch भागते थे। Chor! जाओ, चोर को पकड़ो। But they cannot catch him, he's running too fast. बट वो बहुत जल्दी भाग जाता था, इसलिए So they पकड़- call the police. वो पुलिस को बुलाते हैं, They said, police, there's a chor, catch them. तो वो कहते थे वहाँ चोर है, जाओ जाके So उसको पकड़ो। the police caught Onesim. They said, Onesim, you're a bad boy. तो पुलिस ने जाके उसको पकड़ा और कहा कि तुम बहुत बुरे We're लड़के taking you to the jail. हो, और उसको जेल में डाल दिया। So he comes inside the jail तो वो जब जेल में आया and he's sitting down in the jail और वो बैठा था जेल में, and there Apostle Paul is there. तो पौलुस था वहाँ पे। And he says, hey, you're an old man. तुम एक बूढ़े व्यक्ति हो, आपका नाम क्या है? आपका नाम? He says, मेरा नाम Apostle Paulus. उसने कहा मेरा नाम हाँ? प्रेरित पौलुस है। Oh, I know you. I heard about you. तो मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, You started the church. I go to the church. You started it. तुमने जो चर्च चालू किया था वहाँ पे मैं जाता था। And Apostle Paul says, yes, I heard about you also. और फिर अपोस्टल पौलुस ने कहा कि मैंने भी तुम्हारे बारे में सुना है।
you stole the money from that church. तुम पैसे चुराते वहाँ पे चर्च में। He goes, yes. माफ कीजिए. Huh? So then Paul asked him, why you never want to learn about Jesus? पौलुस ने उससे पूछा क्यों तुम यीशु मसीह के बारे में नहीं जानना चाहते He हो? said, I don't like that. I think it's maybe a foreign religion, you know. तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि वो बहुत बेकार अच्छे नहीं होंगे इसलिए वो So Paul says, now listen one more time. I'll tell you the full story of Jesus. तो पौलुस ने कहा कि आओ मैं तुम्हें कहानी बताऊं। So after Paul is teaching him, जब पौलुस ने उसको सिखाया then Onesimus changes. तो ओनेसिमस बदल गया। And he says, Paul, I want to be born again. तो उसने पौल से कहा कि मैं born again होना चाहता हूँ। Yeah. So he wants to be saved. वो You know, Jesus to save him. वो चाहता है कि यीशु मसीह से बचाए। So Onesimus prays, and Jesus comes inside his heart. और यीशु मसीह उसके हृदय में आया। And he's so happy. और वो बहुत खुश हुआ He's a new man. कि वो एक नया व्यक्ति था। And then the master of the jail says, now you're free, you can go home. The Onesimus can go home. तो उसने उन लोगों ने कहा कि आप घर जा सकते हो। So Onesimus goes outside the jail. तो वो जेल के बाहर आ गया। But Paul says, wait 1 minute, I'll give you something. तो पौलुस ने कहा जरा रुको मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। So Paul says, I'll write a letter to the pastor. तो पौलुस ने खत लिखा पास्टर Dear Philemon, pastor. फिलेमोन पास्टर। And so Paul gives him this book in the Bible. पौल ने उसको ये पत्री दी बाइबल। And so he says, take it in your hand. Take this chapter in your hand. और उसने कहा ये पत्री को अपने हाथ में रखो। And then give it to the pastor. और जाके चर्च के अगुवे को दे And दो। he will read it. और जब वो पढ़ेंगे And I will tell them, forgive you. और मैं उनको बताऊंगा कि वो तुम्हें क्षमा करें। And look, so I want you to read like one more verse. It's shocking. एक और Back पढ़ेंगे in Philemon, फिलेमोन में how does Paul say to forgive? कैसे पौलुस ने कहा कि उसको क्षमा करना। Okay, it's in verse 15 through 18. So, 15, right? 15, 16, 17, 18. And that's it, okay? Go ahead. क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इस कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे, परंतु अब से दास की नाई नहीं वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो शरीर से भी और विशेष का प्रभु से भी मेरा प्रिय हो। सो यदि तू मुझे सहभागी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे, और यदि उसने तेरे कुछ हानि की है और यहाँ उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख दे। Okay. So he's saying, if this thief he owes you, he should pay your money, no? और उसने कहा But I will pay it. Paul says, I will pay it. कि अगर इसके नाम पे कुछ आता है पर वो मेरे नाम पे आप लिख दो। Huh? So Onesimus starts walking. तो ओनेसिमस चलने लगा। He says, Apostle Paul, thank you so much. उसने कहा पौलुस आपका बहुत धन्यवाद. And then he goes out of the jail, और वो जेल से बाहर गया starts walking to the church, और वो चर्च की ओर बढ़ने लगा but he's carrying that book of Philemon. और उसके हाथ में वो फिलेमोन की किताब थी And the church people see him. और जब चर्च के लोगों ने उसको देखा The chore is coming. उसने कहा देखो चोर आ रहा है So they catch him. और उन्होंने उसको पकड़ा। He says, wait. Read this. तो उसने कहा रुकिए पहले इसको पढ़िए। Huh? So they take the letter. तो उन्होंने खत को लिया Say, oh, dear Philemon, pastor, तो उसमें लिखा था फिलेमोन it's from Apostle Paul. ये पौलुस की Oh, तरफ Apostle Paul is writing me. Wow. Okay. Now, Apostle Paul is saying, Onesimus is a new man. He's changed. तो अपोस्टल पौलुस ने कहा कि ओनेसिमस अब एक नया व्यक्ति है और वो बदल गया है Jesus Christ changed him. क्योंकि प्रभु यीशु ने उसको बदल दिया है। And now Paul says, if he owes you money, forgive him, I will pay it. और पौलुस ने कहा अगर उसने तुमसे कुछ लिया है तो उसको क्षमा करो और मैं दूंगा। We have to forgive him. तो उसने कहा कि इसको हमें क्षमा करना पड़ेगा And we cannot ask him to pay. और हम उसको ये भी नहीं कह सकते कि हमें वापस चुकाओ, Because Paul says he will pay. क्योंकि पौलुस ने कहा कि वो चुकाएगा। And Paul says, welcome him. और पौलुस ने कहा उसका स्वागत करो। Swagat. It's the chore. आपका स्वागत है।
But he's no more chore, huh? पर वो अब ज्यादा चोर नहीं है। Now he's a child of God. अभी वो परमेश्वर का बच्चा है। Huh? So it's a beautiful story. बहुत अद्भुत कहानी है। How God can bring people together. कैसे परमेश्वर लोगों को एक साथ लाता है। They were the enemy, now they're the friend. पहले वो दुश्मन थे, अब वो Huh? दोस्त है। Dushman and दोस्त। Dosti Mitra. मित्र हो गए। Huh? Nepali Sati. हाँ, नेपाली में साथी थे। So it's a beautiful story. ये एक अद्भुत कहानी है। And it happens at the end of Paul's life. ये हुआ तो पौलुस के आखिरी जीवन। Huh? And so soon Paul will die. और इसके बाद पौल मर गया In the jail, जेल में। they cut off his head. उन्होंने उसका सर काट दिया। But he wrote the book of First Timothy, Second Timothy, उसने पहला तिमोथेयुस, दूसरा तिमोथेयुस huh? लिखा Before he died. मरने से पहले। And in Second Timothy, और दूसरा तिमोथेयुस में Paul said, I run the good race, पौल ने कहा मैंने एक अच्छी दौड़ दौड़ी and I'm fighting the good fight, और मैंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी and God is giving me reward in heaven. और परमेश्वर उसको मुझे उपहार देगा स्वर्ग में। So I want to finish the message. I want to show you one photo. मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। I took a vacation trip. मैंने ये I went on a trip. I was traveling, मैंने ट्रैवल किया and I went to Rome. और मैं रोम गया था। And I saw everywhere Apostle Paul is going. मैंने सब जगह देखा कि पौलुस So- के बारे में लिखा था। And I went inside the same jail Apostle Paul is और मैं inside. वही जेल में गया था जहाँ पे Huh? पौलुस थे। Same jail वही जेल थी where Apostle Paul जहाँ was पे पौलुस थे। suffering. And here's my photo. ये Huh? तस्वीर है। Mera photo. See, can you see how it's an underground jail, वो एक under the ground, like basement under, नीचे थे, जमीन के नीचे। niche boomi. Okay, here's my photo. Okay, हाँ, so सभी। it's a dark, not much light. वो वहाँ ज्यादा रोशनी नहीं थी। There's only one hole. Light is coming through one hole in the upper side. You know. सिर्फ एक छोटा सा होल था ऊपर, वहीं से लाइट आ रही थी, जो भी रोशनी Okay. आ रही थी। So Apostle Paul is in the same place, तो पौलुस भी यहीं सेम जगह पे and थे he's writing the Bible. और वो पत्री लिख रहे थे। And today you can go to Rome आप आ जा सकते हैं रोम में and you can see it. और आप देख सकते हैं They kept the same thing. वो वही चीजें सेम टू सेम रखी हुई है। And I'll show you one more photo. और तस्वीर है, It's actually a video. I put it on YouTube. मैंने YouTube में डाला है। And it's right here. We go. So this is where Apostle Paul was sitting. He was sitting here, यहाँ पे वो बैठते थे पौलुस and he had the chain. और वहाँ पे जंजीर है। Huh? So you can see the place where he had the chain there, the sitting. Okay? You see that? See, he's sitting there, but he's not there now. But the chain was there, you know? So he was so lonely. बहुत अकेला था। How do we say lonely? अकेला। Agila. अकेला। Akela? Yes. Akela. I have no friend. Mitra nahi, dosti nahi. Jail. Huh? No food. खाना भी नहीं था। But there was a hole, like, and they would drop the food. और वहाँ पे एक छोटा सा होल था, वहाँ से वो खाना देते थे। Huh? No water. और पानी नहीं था, And they would give a little water coming down. थोड़ा सा पानी देते Jail, थे। jail बहुत मुश्किल है. Huh? Yes. So this is the same jail ये वही जेल है where Paul said, I'm fighting for God the good fight. जहाँ पे पौलुस कहता See है that? मैंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी। Huh? Same place, man. Amazing, huh? Yeah, you saw. So this is a good story, okay? बहुत अद्भुत कहानी। How we got the Bible, कैसे हमको बाइबल मिली, how we got the church. कैसे हमें कलीसिया मिली। Huh? Kalesia ka itihas. Huh? And I teach a Bible class in Mumbai. और मैं बाइबल की क्लास सिखाता हूँ All the history of the church. तो कलीसिया की स्थापना कैसे हुई Huh? And God is doing church now in India. और परमेश्वर अब आज यहाँ पे इंडिया में चर्च है। You know, there's more people believing in Christ now today. आज बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग विश्वासी हो रहे हैं So let's pray for our church और प्रार्थना करेंगे चर्च so we can live like Apostle Paul is living. कि हम लोग पौलुस की तरह रह सके जैसे We वो can रहता था forgive our enemy, और हम क्षमा कर सके अपने दुश्मनों को huh? And we can lead more people to come to Jesus और Christ. हम लोग और लोगों को ला सकते कि वो यीशु से में आए। So let's pray for the church. हम प्रार्थना करेंगे And चर्च I will be with you this Sunday.
और मैं संडे को भी रहूँगा आपके साथ। Tomorrow we're going Nursingpur. और कल नरसिंहपुर जा रहे हैं। But today I've come to the most beautiful home. आज मैं बहुत सुंदर घर में आया हूँ। And I see this beautiful family, मैंने ऐसी सुंदर परिवार को Lakshmi's देखा, family, लक्ष्मी जी के परिवार को, and I'm so blessed और मैं बहुत आशीषित हूँ because God, God knows you. क्योंकि परमेश्वर आप लोगों को जानता है And now we're all a spiritual family. और हम एक आत्मिक परिवार हैं। Huh? So thank you for letting me come here. धन्यवाद आपने मुझे यहाँ बुलाया। Huh? But read the Bible, okay? लेकिन आप सबको बाइबल पढ़ना है। Philemon. फिलेमोन And read the book of Acts. और प्रेरितों के काम पत्री भी Huh? And come to the Bible college class. और बाइबल कॉलेज में ज्वाइन Huh? करें And you will become, one day you'll become a teacher. और आप भी एक अगुआ बन सकते हैं। You know, Ashish, in the future you can be a Bible teacher. Yeah. Future Bible teacher. Yes. Huh? You don't have to be a pastor to be a Bible teacher. You just learn the Bible. आपको पास्टर होने की जरूरत नहीं है बाइबल पढ़ने हाँ? की, बस बाइबल को सीखिए। Yeah. Even Abhishek could be a Bible teacher. Yes. One of these boys is Abhishek over here. Okay? So let's pray. प्रार्थना करते हैं। But when we're praying, no one steal the money while we're praying. Okay? Okay, प्रार्थना. हम ईश्वर पिता धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से we pray. You give this church, the Lucknow church, give them power, give them healing, Pavitra Atma Changai, Pavitra Atma Shakti, and that strength to serve God, that confidence, give us the Sahas de Dijiye, Prabhu, that you would give us the Pavitra Atma Sahas to give the gospel, the Hamashur Kawachan, the Prabhu Sandesha, the people to know in Uttar Pradesh, the Jesus name. So give us protection now. Prabhu Yeshu ke naam se. Amen.